टू यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम वेग के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले वेग कितने प्रकार का होता है? वेग 4 प्रकार का होता है। जैसे चाल 4 प्रकार की थी, वैसे ही वेग भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले एक समान वेग। एक समान वेग को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसे वेग को हम एक समान वेग कहते हैं। एक समान वेग को हम स्थिर वेग या कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। दूसरा असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है, या यदि वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है परंतु गति के दौरान इसकी दिशा भी परिवर्तित होती है, तो इसके वेग को हम असमान वेग कहते हैं। इसे अस्थिर वेग या वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। अब औसत वेग। औसत वेग जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तब हम उसे गति की दर के परिमाण को औसत वेग की सहायता से व्यक्त करते हैं। इसका परिकलन भी औसत चाल के परिकलन के समान ही होता है। औसत वेग को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। फिर तात्क्षणिक वेग। किसी क्षण अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए सूक्ष्म विस्थापन तथा सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब हमने चाल और वेग दोनों पढ़े, दोनों की परिभाषा जानी, दोनों कितने प्रकार के होते हैं ये जाना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। सबसे पहले चाल। चाल क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग को क्या कहते हैं? कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे हम वेग कहते हैं। अब चाल के लिए दूसरा पॉइंट। चाल एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। वेग एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है। फिर थर्ड पॉइंट, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। फोर्थ पॉइंट, चाल हमेशा धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, लेकिन वेग धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। आज हम लोग अपना टॉपिक इसी जगह पर एंड करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। थैंक यू।